नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में। जो परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 में जो भी पेपर में पूछा गया है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको यहाँ पर एक तरीके के द्वारा सॉल्व कराया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। एक मेरे तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी फार्मूला में अलग से फार्मूला इंक्लूड किया जाएगा उन्हें आप थोड़ा कष्ट कर कर नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए, हम सबसे पहले पूछा है जैसे कि यहाँ पर आपका मझिला ब्रैकेट में दिया है, मझिला कोष्टक में दिया है और उसके बाद से इसमें छोटा कोष्टक को इंक्लूड किया है। 4 × 5 के पावर -2 है प्लस 1/2 के होल स्क्वायर है। यहाँ पर मझिला कोष्टक ब्रैकेट है प्लस 3/4 है। तो यहाँ पर पहले हमको इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये हो जाएगा आपका 20 के पावर -2 और 1/10 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस हम लोग लिख लेंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों तो आगे हम बढ़ रहे हैं। इसको ये आपका 400 हो जाएगा और 1 यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा आपका, ये 3/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप यहाँ पर 3/4 लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग 400 लिख सकते हैं। ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, 3/4 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि 5 इतना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे चाहें तो 100 से ऊपर नीचे इंटू भी कर सकते हैं। तो ये आपका 500 इतना हो जाएगा और ये इतना हो गया। इसको आसानी से काट भी सकते हैं, 5 से आप काट भी सकते हैं 1 और 6 बार, और इसे काटेंगे हम लोग 5 से तो इतना बार कट जाएगा। तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। अब दूसरा में देखिए, आपसे ये पूछा है कि इसका माध्यमिका बताइए। माध्यिका जब भी हमको बताना होगा तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में जो सबसे छोटा है उसे पहले लिखा जाएगा। सबसे छोटा पहले 10 है तो पहले 10 लिखा जाएगा, फिर से एक और 10 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद से क्या है, 10 के बाद से 11 हो गया, उसके बाद से 12 हो गया, उसके बाद से 30। ठीक, इससे पहले भी है दोस्तों, हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, 8 और 9 है। उसके बाद से क्या है आपका 12 हो गया, उसके बाद से आपका 19 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया और यहाँ पर 22 हो गया। ठीक, थोड़ा जोड़ लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखा जाएगा, सबसे पहले हमको यहाँ से उतना ही निकालना है जितना इधर से उतना ही निकालना है। यानी इधर से हम 4 निकाल दिए, इधर से 4, ये 2 बचा है ना, इनको जोड़ लिया जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 32, तो इसका निकल जाएगा आपका 0.5। यहाँ तक ये हमारा हो गया माध्यिका। यदि हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न ये कह रहा है, ये कैसे किए हैं सर, तो इसको हम कह सकते हैं कि टोटल जो संख्या n है तो n/2वां पद, n/2वां पद प्लस में n/2 + 1वां पद अपान 2। तो n/2वां पद क्या है दोस्तों, 11 है और n + 1वां एक अधिका कितना है, 12 है। अब उनको जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर 11.5 आ जाएगा आपका आंसर। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से गुणा करने पर वो गुणनफल पूर्ण रूप से यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो जो तीसरा सवाल है यहाँ पर देख रहे हैं सर, थोड़ा देख लीजिए यहाँ तक वीडियो कैप्चर हो रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए 60 ये इतना है हमारा। इसको पहले हम लोग कटाएंगे, कोई भी जो भी आपका प्राइम नंबर कोई भी है उससे कटा सकते हैं। सबसे पहले 5 से ही कटाएं, आसानी से कट जाएगा। ठीक, 5 से कटाने के लिए यहाँ पर हम इतना से ही कटा लिए, पहले 5 से या फिर पहले 3 से ही कटाइए। तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इतना। फिर से आप कितना से कटाएंगे तो फिर से ये 3 से कट जाएगा। कितना बार कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 3 15 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 7 3 21 और 18 2 19 2 20। फिर से आप कितना से कटाएंगे, फिर से आप कितना से कटा सकते हैं, फिर से आप 3 से कटा सकते हैं, 25 हो गया और 2 हो गया। फिर से आप कितना से कटा सकते हैं, तो फिर से आप 3 से कटा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका सर, तो ये हो जाएगा 5 3 15, इतना बार कट जाएगा। ठीक, और फिर से आप कटा सकते हैं 3 से, तो 25 और 5 से आप कटाएंगे, इतना हो गया। अब इसमें कह रहा है किस संख्या का, पहले हम लोग जोड़ा बनाएंगे। ये तो जोड़ा तो यहाँ बन गया लेकिन एक 3 बच रहा है, यानी कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से। ऐसे कर कर हम बताएंगे कि 3 से, यानी 3 से गुणा करने पर हमारा जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम लोग चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमको फार्मूला एक पता होना चाहिए दोस्तों कि AQ यदि दिया है हमारा
ए माइनस बी दिया है यहाँ पर, तो हमको ये याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू याद होना चाहिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके फॉर्म में है, तो जब भी आपको ऐसा डाटा दे दिया, कोई मान के चलिए कि 1 इतना का मान x दे दिया, कह दिया इसका मान बताइए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका q करेंगे प्लस 3a कर देंगे। इसी तरह जब माइनस है तो हम लोग प्लस कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा यहाँ पर डाटा। तो यहाँ हमारा दिया है कितना सर, तो यहाँ पर दिया है 3/2 का होल क्यू करना है और 3 × 3/2 कर देना है। तो ये हो जाएगा 27/8, ये 9/2 हो जाएगा, × 4 × 4 ये हो जाएगा 27/8 और ये हो जाएगा 36/8। और इनको करेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 63/8। इतना हो गया। नेक्स्ट के लिए अब आगे चलेंगे, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा हम ऊपर फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जैसे आपका मान दे दिया है 1/1 इतना का मान दिया है सर, x माइनस 1/x का मान 3/2 दिया है। हम क्या कहे हैं कि हम जानते हैं 1/x का होल क्यू करेंगे, तो x का क्यू प्लस 1/x का क्यू माइनस 3 कोष्टक में 1/x हो जाएगा। एक तो कट ही जाएगा, जो ए बी के रूप में होगा x 1/x तो कट ही जाएगा, तो केवल उसी तरह 3 लिख दिए हैं। अब यहाँ का इसका मान बताना है तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी करने का मतलब क्या है, यहाँ पर केवल प्लस में 3 × 1/x दिया है और इतना का मान आपका ऑलरेडी गिवन है 3/2 दिया है। तो इतना का क्यू करेंगे और यहाँ पर इसका भी मान दिया है 3/2। इतना को हम कितना लिख सकते हैं, तो 27/8 लिख सकते हैं। इतना को 9/4 लिख सकते हैं, 4 बनाने के लिए 9/2 लिख सकते हैं और इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो 27/36 ये 27 + 36/8। तो ये आपका कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो ये जोड़ेंगे जैसे आप, तो ये हो जाएगा 63/8। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। स्टॉप करता। तो चलिए दोस्तों, अब अगला जो है कि प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक, इसमें जो भी हम तरीका बताएंगे ये आप लोग डिटेल में थोड़ा मतलब लिखना है आपको पेपर में। ठीक, अब देखिए जैसे कह रहा है कि इतना रुपए है, 7,050 रुपए है, इसको 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3 के अनुपात में कैसे बांटेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो भी रेशियो है इन रेशियो का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा मान के चलिए 60 आ रहा है, तो इस 60 से सब में गुणा कर दिया जाएगा। कैसे, तो देखिए ऐसे 60 से ऐसे गुणा कर दे ऊपर में, तो जो भी हमारा रेशियो आएगा ये मतलब मान के चलिए x के फॉर्म में ये आ गया, 60 से कर लिए गुणा, यहाँ पर भी कर लिए गुणा। ठीक, तो ये भी हो गया 60 के फॉर्म में। ठीक, ये भी हो गया 3। अब इतना का मान आपको दिया है। ठीक, अब इतना के फॉर्म में ये आया तो ये 12 हो गया। ठीक, 12 रेशियो, और ये हो गया आपका 15 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, अब जैसे ये हुआ तो इतना ये रेशियो है, यानी 15x + 12x + 20x, ये टोटल कितना का मान रहा, तो ये आपका जैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47x। 47x का मान आपका इतना रहा। 47x में x का मान जैसे निकालने का प्रयास करेंगे तो इतना से हम लोग डिवाइड करेंगे जैसे, तो ये कितना बार में चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15 बार में आसानी से चला जा रहा है। 15 बार में चला जा रहा है तो x = इतना हो गया। अब हमको जिसका भी वैल्यू बताना होगा यहाँ से हम लोग बता देंगे। जैसे कह दिया कि मान के चलिए 1/5 का मान कह रहा है, यानी ये 12 का a का मान जो भी कह रहा है इसे a मान लीजिए, तो a का मान 12 रेशियो दिया है, ये तो x का मान आया है, तो 12 का जो भी मान बताना है इसमें इतना से गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक, इतना 1800 कह सकते हैं।
तो ऐसे ही बाकी सबका आप मान निकालेंगे। आगे क्या कह रहा है कि लोहे के घनाभ के एक टुकड़े जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो ये वॉल्यूम है सर। इसमें बड़े वाले से हमेशा छोटे वालों का जैसे डिवाइड करेंगे, छोटे वाले वॉल्यूम से जो भी जिसको बनाना है, तो हमको नंबर आप जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, यानी कितने गुटके होगा तो हम गुटकों की संख्या ऐसे निकालेंगे, गुटकों की संख्या, गुटकों की संख्या। तो अब यहां पर ऊपर वाले के लिए हम लोग जानते हैं LBH हो जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। तो इसे 1 1 1 मान लिए और इसे 2 2 2 मान लिए, ठीक। यहाँ पर कितना दिया है सर, तो यहाँ पर दिया है आपका 75, 15 दिया है, 5 दिया है, और यहाँ नीचे आपका दिया है 3 दिया है, 1 दिया है, ठीक। और यहाँ 15 दिया है, 15 से 15 ऐसे ही कटा दीजिए, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 25 बार में, और 25 5 125 गुटके बनाए जा सकते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें इतना से भाग दीजिए। भाग देने के बाद शेषफल क्या होगा, शेषफल डायरेक्ट पूछेगा तो x = 3 रखेंगे, -3 रखकर यहाँ पर इसको x + 3 = 0 रखकर x का मान -3 रखकर कर देंगे, वैसे डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो ऐसे हल करना है हमको, तो ऐसे भाग विधि से ऐसे भाग हमको करना पड़ेगा, ठीक। भाग करने के लिए हम इसको रखेंगे, कई बार इसको लेकर जा सकते हैं, तो x बार लेकर जाएंगे तो x² 3x हो जाएगा, ये तो घटाएंगे तो कट जाएगा, ये 4x हो गया। अब कई बार लेकर चले जाएं, बिना कहे पूछे 4 बार लेकर चले जाइए, तो 4x = 12, तो हमारा जो शेषफल आ जाएगा 2 हो जाएगा, और बाकी आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये अति लघुत्तरीय प्रश्न पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे 1 नंबर वाले को देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर का है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 6वां नंबर जो प्रश्न है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर हो तो आयतन बताइए। आयतन क्या होता है दोस्तों, जब हमें नीचे फर्श का क्षेत्रफल पता है तो ऊपर ऊंचाई में गुणा कर दें तो मेरे पास आयतन का पता हो जाएगा। यहाँ फर्श का क्षेत्रफल पता ही है, तो हम लोग एक बात फार्मूला नोट कर सकते हैं, क्या चीज कि क्षेत्र आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, कि फर्श का क्षेत्रफल, ठीक, किसका सर, फर्श का क्षेत्रफल, ठीक, गुणे, ठीक, कमरे की ऊंचाई या ऊंचाई, ठीक। यहाँ पर कितना दिया है, 12 दिया है, और ये कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये जो भी आएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है यहाँ पर 12y² - y - 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए 12, हम लोगों ने ये काफ़ी सवाल पिछली क्लासों में हम लोग देख चुके हैं, जैसे 9 में दिया रहता है, 7 में, 8 में। यहाँ पर देखिए, तो ऐसा संख्या सोचना है जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो हमारे पास 4 और 3 है, लेकिन माइनस है तो -4 लेंगे, तो 12y² - 4y और +3y रखेंगे, तभी तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस यहाँ पर कर देखेंगे तो 12 आ रहा है। यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, तो 4y कॉमन करेंगे तो 3y - 1, यहाँ से +1 कॉमन करेंगे तो 3y माइनस, यहाँ पर इन दोनों को जैसे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y - 1, एक ब्रैकेट में 4y + 1, ये रहा हमारा क्या चीज, ये हमारा रहा गुणनखंड। आगे हम लोग देखेंगे कि log a बेस है और इसके पावर 2 है, इसके घात दिया है कि x + 3। जब भी ये देखिए दोनों ये बेस जो भी है, log बेस a है ना, ये दोनों इक्वल है। जब बेस इक्वल होंगे ना तो जो एक्सपोनेंट होंगे, जो भी पावर होगा वो बराबर होगा, यानी 2 के पावर x + 3 = 64। अब 64 कब आया होगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इस वजह से इस साइड हम लिख रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 दूनी 64, और 32 के लिए 2 के पावर 5 चाहिए, तो यहाँ 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से बेस बराबर, यानी जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी x + 3 = 6, तो x का मान 3 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है सर, यदि समुच्चय इतना दिया है, समुच्चय का a का जो भी मान दिया है 2 3 4 5, और यहाँ b का मान दिया है 4 5 6 8, तो इतना का मान कह रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये हो गया, इसमें हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इसमें हम लोग वही लेंगे जो उभयनिष्ठ हो, यानी जो दोनों में उपस्थित हो। दोनों में उपस्थित क्या है, तो 4 और 5 है, तो बस इतना ही आपको लिखना है, 4 और 5 दोनों में मौजूद है। आगे कह रहा है कि 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। जो समांतर माध्य होता है उसे औसत भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ 2 से 20 तक विषम संख्या यानी एक को छोड़ रहा है। यदि हम लगातार विषम संख्या का योगफल कहें, क्या चीज, यदि लगातार विषम संख्या का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल जो होता है, संख्याओं का योगफल होता है दोस्तों, ठीक, योगफल कहाँ तक, तो n लगातार, तो n स्क्वायर हो जाएगा। एक को छोड़ दिया है यानी 20 तक कह रहा है, ठीक, तो 20 तक न लेकर ये क्या लिया है, तो 20 तक कितने विषम संख्या होंगे, तो 20 तक हम लोग क्या करेंगे, 10 विषम संख्या हो गए, एक छोड़ देंगे तो 9 ही हो जाएगा विषम संख्या, ठीक, तो 9 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। लेकिन हम 81 में से एक और क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पर इतना ही हुआ, ठीक। अच्छा, औसत अब पूछ रहा है तो इसमें से 9 हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक काम कह रहा है कि टोटल नहीं संख्या हुआ ना, आप लिख भी सकते हैं, 2 से 20 तक कहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 30, 10 30 यहाँ पर हो गया 40 और इसको जोड़ेंगे तो ये 40 20 60 हो गया और इसे जोड़ेंगे 60 और 60 यहाँ पर फिर से 30, ठीक, 60 और यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए क्या क्या लिखे हैं यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर, जो भी लगातार विषम संख्या आ जाएगा हम लिखेंगे यहाँ से 3 5 7 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब इसको जोड़ेंगे, पहले ये हो गया 10 यहाँ पर लिख लेंगे और ये हो गया आपका कितना 30, इसे लिख लेंगे और ये आपका हो गया 30, इसे लिख लेंगे हम लोग और ये हो गया आपका केवल 20, इसे हम लोग लिख लेंगे। अब इधर हो गया आपका ये 9, तो इसे लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका कितना, ये टोटल हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो 90 99 और 99 भागा 9 यानी 11 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। आगे क्या कह रहा है कि यहाँ 7000 दिया है, 7000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज इक्वल टू, ठीक, इसको ऊपर हम बता दे रहे हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक, यही होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अपान 100। मूलधन आपका कितना दिया है, तो मूलधन आपका 70,000 दिया है, दर कितना दिया है, 12 दिया है और समय आपका 5 वर्ष दिया है। अपान 100 हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे कटा देंगे और यहाँ से 12 5 60 और ऐसे गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा इतना, हमारा एसआई हो जाएगा या साधारण ब्याज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये आपका जो भी अति लघुत्तरीय है ये समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय जो भी प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए n स्क्वायर हुआ है, जब भी लगातार विषम संख्या कह रहा है उसका n स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा उसका योगफल। तो यहाँ तक लगातार विषम संख्या कितना हुआ, 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे और 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है और एक को पहले कम कर देंगे तो 99 आ जाएगा और 99 में टोटल नहीं हुए ना, तो इसको भाग किया तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर ये ट्रिक होता है एक, ठीक, लेकिन आपको बेसिक पर जाना है, इस वजह से हम ट्रिक का चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भाई के बढ़िया मेहरारू मिले। चला अब आ चुके हैं हम लोग दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न पर। जिस प्रकार आप देखे हैं कि सबसे पहले हम 2 नंबर को कराए हैं, उसके बाद से अति लघुत्तरीय प्रश्न कराए हैं, अब बहुविकल्पीय को हम कराना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे कह रहा है कि ये घन है, इसका जो आधार में इसको धन आधार रूप का आधार बनाना है, ये इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किसका जो है कि किसका ये घन है। तो ये 3 4 3 ये होता है आपका 7 का और ये हो जाएगा आपका 6 का और इसी को ये धन आधार रूप में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। या किसका घन का रूप है ये कह रहा है, किसका घन रूप है, तो हम लोग 7/6 कह सकते हैं, ठीक। आप बड़ा बड़ा नंबर को भी देखकर बता सकते हैं, जैसे हमारा a का क्यूब 1 ही होता है, 2 का कितना होगा 8 होगा और 3 का कितना होगा 7 होगा। कम से कम आपको 10 तक मतलब याद होना चाहिए। इसका हो जाएगा 64, 5 का कितना हो जाएगा 125 और 6 का कितना हो जाएगा 7 का कितना हो जाएगा 343, 8 का कितना हो जाएगा 516 हो जाएगा, 9 का 729 हो जाएगा और 10 का
इतना हो जाएगा। जब आपको 10 तक याद रहेगा ना, तो जैसे इतना कह दिया तो इतना में देखिए 3 तक हम लोग जाएंगे। 3 तक के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना के लिए 1 रख दिए। ये कितना के बीच में पड़ा, इतना और इतना तक पड़ा, तो ये जो छोटका है वो वाला रख लेंगे। ठीक, इसी तरह जो जिसका भी हमको मान बताना होगा आसानी से हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको जब भी यहाँ पर पावर है, आपको ये फार्मूला समझना है कि x के पावर m, x के पावर n का मतलब होता है x के पावर m माइनस n। यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिवाइड में डायरेक्ट माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस फिर से -9, तो x माइनस 7 प्लस 9 हो जाएगा, x के पावर 2 हो जाएगा आपका। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या क्या होता है सर, तो जो भी इसका त्रिज्या होता है, व्यास का क्या होता है त्रिज्या। जब भी व्यास होगा ना, तो व्यास का त्रिज्या आधा होगा, यानी व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ व्यास आपका 6 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो त्रिज्या इसका आधा यानी कितना कह सकते हैं, 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है घड़ी की मिनट की, जो घड़ी की मिनट 12 पर है और घंटे की सुई 2 पर है, तो सुइयों के बीच का जो कोण होगा कितना होगा। तो जो ये घड़ी हो गई हमारी, यहाँ पर 12 बज गया, यहाँ पर 1 और ये 2 हो गया, तो जो मिनट की सुई यहाँ पर है, छोटी वाली यहाँ पर है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्यूरेट 2 बज रहा है। अब जो ये टोटल 12 भाग में डिवाइड होता है और 360 को 12 भाग में डिवाइड किया है, यानी एक के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और यहाँ कितना का गैप है, 2 का गैप है, तो कितना का डिफरेंस आ जाएगा, 3 इंटू 2 यानी 60 डिग्री का आ जाएगा। तो ये बहुविकल्पी है, इस वजह से जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। यहाँ पर कह रहा है मध्यानुपात क्या है, मध्यानुपात का फार्मूला होता है √a/b, तो इधर 6 इंटू 74, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, इसे लिख सकते हैं 9। इसके लिए एक 6 निकल गया, 9 के लिए एक 3 निकल गया, यानी कितना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। तो आपका ये पूरी तरीके से समाप्त हुआ दोस्तों। तो हम मेरे तरफ से ये पहला प्रयास रहा आप लोगों के समक्ष इस तरह का वीडियो बनाने का। तो जो भी देखिए, गलती हर किसी से होता है। यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप बेहिचक कह सकते हैं, कमेंट में जो भी बातें कहनी है कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए दोस्तों, धन्यवाद।